हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मयंक कुमार और आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी स्टडी विथ मयंक में। तो जैसा कि मैंने पहली क्लास में बताया था, अभी सेल चैप्टर चल रहा है और मैंने पहली क्लास में सेल थ्योरी को बताया था और दूसरी क्लास में ओवरव्यू और सेल कराया था, जिसमें मैंने बताया था कि सेल कितने प्रकार के होते हैं। सेल मुख्य दो प्रकार के होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब हो गया पुराना वाला सेल, और जब वही सेल नया मॉडल में नया तरीका से और बड़ा साइज में आया तो उसे हम यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या था, उसमें कोई भी मेम्ब्रेन बोर्न ऑर्गेनेली नहीं होते हैं, लेकिन यूकैरियोट में होते हैं। तो चलिए आज मैं प्रोकैरियोटिक सेल को डिटेल में जानने वाले हैं। देखिए, प्रोकैरियोटिक सेल तो सिर्फ मोनेरा किंगडम में पाए जाते हैं। हालांकि मैंने 5 प्रकार के किंगडम बताया था, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमिलिया। तो प्रोकैरियोटिक सेल सिर्फ मोनेरा किंगडम में पाया जाता है और बाद बाकी के किंगडम, बाद बाकी के 4 किंगडम प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया में कौन सी सेल पाए जाते हैं, यूकैरियोटिक सेल पाए जाते हैं। तो आज मैं प्रोकैरियोटिक सेल यानी कि मोनेरा किंगडम को डिटेल में जानने वाले हैं। तो लिख देते हैं यहाँ पे मोनेरा। प्रोकैरियोटिक सेल यानी कि मोनेरा को हम डिटेल में जानने वाले हैं। तो मोनेरा किंगडम में 4 ग्रुप होते हैं, 4 नहीं 3 ग्रुप होते हैं मुख्य प्रकार से। तो पहला ग्रुप है वो है बैक्टीरिया का, बैक्टीरिया, और दूसरा होता है ब्लू ग्रीन एल्गी, दूसरा ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी, और तीसरा होता है PPLO, PPLO। इसका मतलब हुआ प्यूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, और इसका ही दूसरा नाम है क्या, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा। अब चलिए आगे चलते हैं। देखिए, सबसे पहले हम सेल शेप के बारे में जान लेते हैं। सेल का शेप लिख देते हैं। सेल शेप, तो बैक्टीरिया सेल जो है वो कई शेप में हो सकती है। प्रोकैरियोटिक सेल कई शेप में हो सकती है, बैक्टीरिया सेल। तो देखिए, जब ये गोल होता है तो इसे क्या बोलते हैं, कोकस। जब गोल होते हैं तो उसे हम कोकस बोलते हैं। जब यही गोल ऐसे ऐसे लाइन में लग जाते हैं तो इसे स्ट्रेप्टोकोकस कहते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस कहते हैं। जब यही अंगूर के गुच्छे, जैसे अंगूर के गुच्छे होते हैं ना, अंगूर के गुच्छे की तरह ऐसे ऐसे लग जाते हैं, इसे बोलते हैं स्टेफाइलोकोकस। स्टेफाइलोकोकस, स्टेफाइलोकोकस। और देखिए, ये तो जितने भी गोल गोल होते हैं तो इसका मुख्य नाम है कोकस। देखिए, जैसे देखने सब में गोल गोल यानी कि कोकस। तो अब दूसरा शेप है वो ऐसे, जब बैक्टीरिया इस शेप में हो, इस शेप को बोलते हैं रोड शेप। रोड शेप में हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, बैसिलस। जब बैक्टीरिया रोड शेप में हो तो उसे हम बैसिलस बोलते हैं। देखिए, जब बैक्टीरिया ऐसे, क्या इसे क्या बोलते हैं, कोमा शेप।
जब बैक्टीरिया कोमा शेप में हो उसे क्या बोलते हैं? विब्रियो। जब बैक्टीरिया कोमा शेप में हो तो उसे क्या बोलते हैं? विब्रियो। देखिए एक और शेप होता है ऐसे, जब बैक्टीरिया इस शेप में हो उसे बोलते हैं स्पेरिकल, स्पाइरल। उसे स्पाइरल बोलते हैं। जब बैक्टीरिया इस शेप में हो टेढ़ा मेढ़ा तो उसे क्या बोलते हैं? स्पाइरल। तो चलिए अब आगे चलते हैं। तो अब हम बात करते हैं बैक्टीरिया के आउटर कवर के बारे में। आउटर कवर के बारे में, तो बैक्टीरिया का जो सबसे पहला लेयर होता है, बैक्टीरिया का जो सबसे पहला लेयर होता है उसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। यहाँ पे लिखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। और आप लोगों को पता है कि सभी बैक्टीरिया सेल के पास सेल वॉल होता ही है। तो चलिए सेल वॉल लगा देते हैं। इसे क्या बोलते हैं? सेल वॉल। सेल वॉल क्या चीज़ का बना होता है? सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन का बना हुआ होता है। सेल वॉल जो है वो पेप्टिडोग्लाइकन का बना हुआ आता है। देखिए बैक्टीरिया को बहुत ज़्यादा खतरा महसूस होता है। ये सेल वॉल क्या करता है? बैक्टीरिया को खतरा से बचाता है, लेकिन बैक्टीरिया तो पर भी संतुष्ट नहीं होता है। बैक्टीरिया को ऐसा लगता है कि हमको खतरा है ही, तो बैक्टीरिया क्या करता है? एक और कवर लगा लेते हैं अपने ऊपर। एक और कवर लगा लेते हैं, इसे क्या बोलते हैं? ग्लाइकोकैलेक्स। ग्लाइकोकैलेक्स कहते हैं। देखिए पहले इसको रिवाइज कर लेते हैं एक बार। देखिए जो बैक्टीरिया के सबसे पहला मेम्ब्रेन होते हैं उसे क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। जो सेकेंड लेयर होते हैं उसे सेल वॉल कहते हैं। सेल वॉल क्या चीज़ का बना होता है? पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है। और बैक्टीरिया को ज़्यादा खतरा महसूस होता है, इसलिए बैक्टीरिया क्या करते हैं? अपने ऊपर एक और कोट लगा लेते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? ग्लाइकोकैलेक्स। ग्लाइकोकैलेक्स। अब देखिए ग्लाइकोकैलेक्स जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक हार्ड होते हैं, एक सॉफ्ट होते हैं। ग्लाइकोकैलेक्स दो प्रकार के होते हैं, एक हार्ड होते हैं और एक सॉफ्ट होते हैं। जो हार्ड होते हैं उसे कैप्सूल कहते हैं। जो हार्ड होते हैं उसे कैप्सूल कहते हैं। पहला नंबर ये कैप्सूल और दूसरा हो गया स्लिम लेयर। स्लिम लेयर। स्लिम लेयर। देखिए जो हार्ड होते हैं उसे कैप्सूल कहते हैं और जो सॉफ्ट होते हैं उसे हम स्लिम लेयर कहते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इससे हम रफ करते हैं। अब देखिए मैंने ये 3 कोट बनाया था। पहला कवर का नाम था क्या? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके ऊपर एक और कोट लगा हुआ था, जिसे सेल वॉल कहते हैं, जो पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है।
क्या चीज़ का बना होता है? सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है। इसके ऊपर एक और लेयर लगा होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकोकैलेक्स। जिसे हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकोकैलेक्स बोलते हैं। अब देखिए ये तीनों बात आपने समझ लिया होगा। अब देखिए बैक्टीरिया को एनसीईआरटी में लिखा है कि बैक्टीरिया को मुख्य दो प्रकार से बांटा गया है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को सेल वॉल की बेसिस पे बांटा गया है। चलिए अब इसको हम डिटेल में समझते हैं। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या है। अब ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में डिफरेंस क्या है लिख देते हैं। ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव। देखिए ग्राम, इस दोनों बैक्टीरिया में जो है वो सेल वॉल के बेसिस पे इन ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को बांटा गया है। इसमें जो ग्लाइकोकैलेक्स होता है उस लेयर का कोई यानी कि उस लेयर का कोई चर्चा नहीं है। तो हम पहले ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन लगा देते हैं, थोड़ा और ऊपर बना लेते हैं। ये हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखिए इसके ऊपर पेप्टिडोग्लाइकन का जो लेयर होता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में क्या होता है, जो सेल वॉल जो होता है पेप्टिडोग्लाइकन का वो बहुत मोटा होता है। पेप्टिडोग्लाइकन का जो बना हुआ सेल वॉल होता है वो बहुत मोटा होता है। इसे लिख देते हैं। पेप्टिडोग्लाइकन। और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में जो ये सेल वॉल होते हैं, ये सेल वॉल ही दो टाइप से बट जाता है। पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया। देखिए ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में जो ये होता है पेप्टिडोग्लाइकन का लेयर वो बहुत पतला होता है। इसे लिख देते हैं, शॉर्टकट लिख देते हैं कि पेप्टिडोग्लाइकन। और इसके ऊपर एक और लेयर होता है सेल वॉल में ही, इसके ऊपर एक और लेयर होता है, उसे पॉलीसेकेराइड कहते हैं, लाइपो पॉलीसेकेराइड कहते हैं। LIPO। लाइपोपॉलीसेकेराइड की एक लिपिड की लेयर होती है। क्या होती है? लिपिड की लेयर होती है जिसे लाइपोपॉलीसेकेराइड कहते हैं। और इन दोनों लेयर को मिला के सेल वॉल होती है। बस इतना सा ही डिफरेंस है। अब देखिए, अब ध्यान से देखिए होता क्या है स्टेप 1 में। स्टेप 1 में हम दोनों बैक्टीरिया के ऊपर क्या डालते हैं? ग्राम स्टेन डालते हैं। दोनों बैक्टीरिया के ऊपर ग्राम स्टेन डालते हैं। ग्राम स्टेन में क्या होता है? क्रिस्टल वायलेट प्लस आयोडीन। स्प्लिंग क्रिस्टल वायलेट प्लस आयोडीन। अब क्या किया? क्रिस्टल वायलेट प्लस आयोडीन दोनों पे डाल दिया, दोनों पे डाल दिए क्रिस्टल वायलेट और आयोडीन। तो क्या हुआ? दोनों ब्लू कलर का होता है, क्रिस्टल वायलेट प्लस आयोडीन दोनों ब्लू कलर का होता है। तो इस पे डाल दिए
क्रिस्टल वायलेट प्लस आयोडीन, तो क्या हुआ, यहाँ पे आके फंस गए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर आके फंस गए क्रिस्टल वायलेट प्लस आयोडीन। इसमें भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के में आके फंस गए। अब देखिए, अब स्टेप नंबर 2 में इसे अल्कोहल या एसीटोन से धो देते हैं। अल्कोहल या एसीटोन जो नील पॉलिश रिमूवर होता है उसे एसीटोन कहते हैं। अल्कोहल या एसीटोन से इसे धो देते हैं, दोनों बैक्टीरिया को धो देते हैं। अब देखिए, इसमें ये लेयर मोटा है, इसे धोया तो ये यहीं पे फंसा रह गया, इसका ये बाहर नहीं निकला। लेकिन इसका जो ये है पेप्टिडोग्लाइकन का लेयर वो पतला है, इसे अल्कोहल या एसीटोन से धोया तो ये बाहर निकल गया, तो निकाल देते हैं। तो अब क्या हो गया, ये हो गया ब्लू कलर का, और ये हो गया कलरलेस। अब इस पर एक और डाई डालते हैं स्टेप 3 में, सफ्रानिन। सफ्रानिन नाम का डाई डालते हैं, जो किस कलर का होता है, पिंक कलर का। जो पिंक कलर का होता है। अब देखिए, ग्राम पॉजिटिव पे पिंक कलर डाला, ये पहले से ही ब्लू कलर का है, तो क्या हो गया, पिंक कलर का, इस पर कोई असर नहीं पड़ा, और ये हो गया ब्लू कलर। ये ब्लू ही रह गया, लेकिन इस पे पिंक कलर डाले तो ये किस कलर का हो गया, पिंक कलर का। ये हो गया पिंक कलर। अब ये ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया होता है वो बहुत डेंजरस होता है, यानी कि हमारे शरीर में बहुत सारे बीमारी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के कारण ही होते हैं। जैसे फीवर हुआ और जितना भी बहुत सारी बीमारी जो है इस टाइप का, वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ही कॉज करता है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं कल।